नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सत्य। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जो जितना शांत दिख रहा है उतना ही अंदर से उथल पुथल भरा है। जी हाँ, पंचायत चुनाव जो हर गांव, हर गली, हर चौपाल की धड़कन होता है, आज वही चुनाव सवाल बनकर खड़ा हो चुका है और हर कोई बस एक ही बात जानना चाह रहा है, आखिर वोटिंग कब होगी, पब्लिक कब कतार से खड़ी होकर के अपनी अंगूठा का निशान देगी। पिछले कई महीनों से चर्चाएं अटके हुए हैं, बयानबाजी जोरों शोर से चल रही है और फिर अचानक सन्नाटा छा जा रहा है, जैसे कोई बड़ी चाल पर्दे के पीछे तैयार की जा रही हो। और इसी बीच एक बयान आता है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का, एक ऐसा बयान जिसने इस पूरे मामले में नई हलचल पैदा कर दी है। संकेत साफ था, लेकिन जवाब अब भी धुआं में छुपा हुआ है। सरकार की तरफ से चुप्पी, और यही चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई है, क्योंकि राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है उससे ज्यादा जो नहीं कहा जाता है, और वही खामोशी बनकर बस एक इशारा रह जाता है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जा सकते हैं। पंचायत चुनाव टाला जा रहा है, जबकि 21 मई की आखिरी डेट थी, उस पे पूरे यूपी की चुनाव हो जानी थी। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। पंचायत चुनाव जो सीधे तौर पर गांव की सत्ता तय करते हैं, वो सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये बड़े चुनाव की दिशा भी तय करते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। माना जा रहा है कि ये चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का यही ट्वीट आ रहा है कि 2027 के विधानसभा जब सीएम का यहाँ पर इलेक्शन होगा, उनके बाद ये कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों सिर्फ प्रशासनिक कारण है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? दरअसल जानकारों की मानो तो अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले होते हैं तो सरकार को सीधे जनता के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा और गांव-गांव में नाराजगी होगी, स्थानीय समस्याएं वहां पर पैदा होंगे और उनका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। इसलिए यही सब देखते हुए शायद ओम प्रकाश राजभर यही फैसला उठाने वाले हैं, और यही वजह है कि हर फैसले सोच समझकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक और किरदार है, अदालत। और यही वो जगह है जहां से इस सस्पेंस का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स निकलकर सामने आ सकता है। सरकार पूरी तरह कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है बैठे बैठे, और यही इंतजार इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अदालत से साफ निर्देश आते हैं तो उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी होनी तय होगी। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि भाई चुनाव कब होगा ग्राम पंचायत का। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी जारी हो गई है। कभी बैलेट पेपर की जांच हो रही है, तो कभी अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। यानी ऊपर से सब कुछ रुका हुआ दिखता है और अंदर से अंदर मशीनरी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, जैसे किसी बड़े ऐलान का इंतजार हो। गांव के लोग जो हर 5 साल में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अब इंतजार में हैं, सवालों की घेरे में खड़े हुए हैं, और इस इंतजार ने अब उनको बेचैनी बढ़ा दे रही है। वह बेचैनी के रूप ले रहे हैं, क्योंकि तारीख अब भी तय नहीं है, और सबसे दिलचस्प बात, अभी तक वोटिंग का कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। यानी पूरी प्रक्रिया जैसे तैसे अभी खुली पड़ी है और रुकी पड़ी है, किताब की तरह
जिसके अगले पन्ने अभी तक किसी न पलटे ही हैं और ना ही पलटने की कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव में हल्ला हो चुका है। अप्रैल या मई में चुनाव प्रक्रिया तेजी से चलने लगे। ये रणनीति क्या सरकार वाकई जल्द चुनावी चाहती है कराना या वक्त का इंतजार कर रही है आने वाले, ताकि हालात उसके पक्ष में आए, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार होता है और यही शायद खेल उत्तर प्रदेश में भी खेला जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी के सरकार में बस यही खेल खेला जा रहा है। सस्पेंस अब अपने चरम पर है और हर दिन हर बयान हर चुप्पी इस कहानी को और उलझा रही है और अब सबकी नजरें टिकी हुई है ग्राम प्रधान की ओर। उस एक फैसले पर टिकी है जो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनावी बिगुल कब बजेगा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कोई जवाब चाहता है, लेकिन जवाब अब भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। सोचिए, अगर पंचायत चुनाव वाकई में 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा यही कि गांव की राजनीति में जो हमेशा बड़े चुनाव लड़ने वाले हिस्सेदार होते हैं, उनसे तो कुछ उसमें देखा जाए तो उसमें कुछ को रोक दिया जाएगा, नहीं लड़ने दिया जाएगा और यही फैसला पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं साफ तौर पर, वो भी अपनी ही मनमानी करते हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये जनता जनार्दन के पक्ष मूड का सबसे बड़ा संकेत होता है। भाई, पब्लिक है जिसको वोट देगी उसकी सरकार बनेगी, स्टेट हो, गांव हो, जिला हो या देश हो। और अगर ये संकेत विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ जाते हैं तो सत्ता के पक्ष में बिल्कुल मुश्किलें खड़ी हो सकती है। यानी एक तरफ सरकार के सामने चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ एक सुनियोजित रणनीति जहां हर कदम नाप तोल कर रखा जा रहा है ताकि कोई भी फैसला आगे चलकर नुकसानदायक ना हो, नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, अदालत यानी हाई कोर्ट का फैसला। क्योंकि जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी सुनवाई या स्पष्ट आदेश आएगा, वैसे ही ये सस्पेंस अचानक खत्म हो जाएगा, सभी के जहन से खत्म हो जाएगा या फिर और गहरा भी हो सकता है। और यही वो पल होगा जब सारी अटकलें, सारी चर्चाएं एक सच्चाई में बदल जाए। इसी बीच अंदर खाने जो हलचल चल रही है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रशासनिक तैयारियां रुक नहीं रही हैं, फाइलें आगे बढ़ रही है, मीटिंग हो रही है, निर्देश जारी हो रहे हैं, यानी सिस्टम पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। और देखना यही है कि जैसे किसी बड़े फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका हो और वैसे ही गांव में भी माहौल अलग अलग तरीके से ही लोग इंतजार में, चर्चाएं चौपाल से लेकर चाय की दुकान पर भी, शहरों तक भी ये कहा सुनी चल रही है। अपनी अपनी तरह से अंदाज लोग लगा रहे हैं क्या होगा, कब तक होगा, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं है, ठोस जवाब नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 2027 तक कोर्ट फैसला करे कि चुनावी प्रधानी चुनाव हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।